हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का जो डेट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 22 डे ऑफ नवंबर 2020 को रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होता है, किस तरह से पढ़ना चाहिए हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को रियली क्रैक करना चाहते हैं तो आप दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। पहला तो हो गया डायरेक्ट एंड दूसरा हो गया इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि बहुत से आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत से एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसको एज इट इज़ रिपीट किया जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उससे क्या एक व्यू मिलता है कि इस एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी पढ़ें। साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बेयर एक्ट का जो फुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेयर एक्ट को एकदम स्मार्टली पढ़िए, देखिए किस किस टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उस टॉपिक्स को आप एकदम मिस ना करें। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो मैं मानता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। और मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि हम आने वाले बहुत से वीडियोस असम जुडिशियल सर्विस के ऊपर इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो एज़ फार एज द सिलेबस ऑफ असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 इज़ कंसर्न, यहाँ पे क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के ऊपर भी क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पे एसएमएस के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा रहता है प्रीलिम्स में। तो ये प्रीलिम्स में एसएमएस 10 मार्क्स का रहेगा ये एमसीक्यू में। उसके बाद जो लॉ पेपर्स को है ना, तो लॉ पेपर को हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। क्योंकि इन्हीं पार्ट में क्या ये प्रीलिम्स का जितना भी सिलेबस है ये आपको मेंस में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए, लॉ पेपर टोटल 8 लॉ पेपर्स हैं इसमें। तो जो सबसे पहला आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको पूरी डेप्थ में नॉलेज होना पड़ेगा। सिविल प्रोसीड्यूर कोड आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना चाहिए एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इसमें रहता है। तो इस सब में बहुत क्वेश्चन इस सब एक्ट के ऊपर, इसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। तो उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड भी रहेगा, इंडियन पीनल कोड भी रहेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। ये मिलके आपका प्रीलिम का सिलेबस कंसिस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉ पेपर ये चारों और लॉ पेपर ये चारों। अब ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, ये जो 4 लॉ पेपर है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीड्योर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जाके क्या होता है, मेंस में जाके ये सिविल लॉ पेपर एक पेपर बन जाता है, सिविल लॉ पेपर। ठीक है, इसको सिविल लॉ, ये हो गया सिविल लॉ पेपर। ठीक है, इन द सेम वे जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट, ये बन जाता है क्रिमिनल लॉ पेपर। तो जो प्रीलिम्स में ये कंसिस्ट करके आपका प्रीलिम्स होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स आपका एसएमएस के लिए रह गया एंड जो रेस्ट 90 मार्क्स रहता है उसमें से ये लॉ पेपर का और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का एप्टीट्यूड मिला के सब क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो देखिए, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, इनमें कोई फिक्स नहीं है कि इनमें कौन से टॉपिक के ऊपर कितना मार्क्स रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कभी ये इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड मिला के किसी एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को अगर आप एनालाइज करें तो यू विल सी कि ये तीनों टॉपिक मिला के कभी 20 मार्क्स, कभी 30 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम होता है। एंड रेस्ट आपका ये लॉ पेपर का भी क्वेश्चन रहता है उसमें। तो ये हो गया प्रीलिम का। मेंस में क्या होता है, ये जो इंग्लिश है ये सेपरेट 100 मार्क्स का क्वेश्चन एक पेपर बन जाता है, ये इंग्लिश 100 मार्क का पेपर बन जाता है। जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड 100 मार्क का बन जाता है। एसएमएस जो है ये 50 मार्क्स का हो जाता है।
मेंस में जाके ये 50 मार्क्स का हो जाता है। एंड ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीड्योर कोड, सिविल प्रोसीड्योर कोड, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये चारों मिला के 100 मार्क्स का एक पेपर फ्रेम करेगा। एंड क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट, ये चारों मिला के एक पेपर फ्रेम करता है। तो टोटल 5 पेपर्स रहते हैं मेंस में: इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, सिविल लॉ, criminal law and assamese. So this is all about the brief introduction of the syllabus of Assam Judicial Service Grade 3 examination. जैसे कि हमने बताया कि इसका एग्ज़ाम का डेट, जो असम जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम का डेट है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 22 डे ऑफ नवंबर 2020 को एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो आज से इसी चैनल पे बहुत से वीडियोस असम जुडिशियल सर्विस के ऊपर हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्लस हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत से एग्ज़ाम्स में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत बार जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुका है उसी क्वेश्चंस को रिपीट भी किया जाता है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में स्टडी करें, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करें। तो आने वाले बहुत से वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करें, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू सून, स्टे इन टच टू दिस चैनल, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम।